बेसिकली 2020-2021 में जो कोरोना के दौरान आप लोग अटैम्प्ट नहीं दे पाए थे, उस वजह से ओवर एज हुए, कई लोगों के अटैम्प्ट थे जो लास्ट अटैम्प्ट वो निकल गए। तो अभी पूरा आप मुझे बेसिकली पूरा समझाइए, जो भी व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए कि आपकी असल में मांग है क्या और क्या पूरी चीज़। पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी और हमारी जैसे लड़ाई शुरू हुई तब से आज तक जितने जितने प्रोटेस्ट किए आपने हमारा साथ दिया, इसलिए पहले आपको थैंक्स। एक बात हम कहना चाहते हैं कि 2020 और 21 के जितने भी कोरोना से परेशान छात्र थे उनके लिए आज तक अभी कोई भी कंपेंसेशन अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है। तो क्यों नहीं दिया हुआ है? हर बार जब हम जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव साहब को जितेंद्र सिंह से बात करने के लिए तो वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल। तो इट इज़ नॉट फिजिबल का मतलब क्या है? तो उन्होंने नहीं मैं दे नहीं सकता, आप कोर्ट में चले जाओ। तो कोर्ट में चले जाते हैं हम, उस कोर्ट में 3 केस होता है और हर बार यही बोला गया कि शो सम लीनियंसी टुवर्ड द यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर ये कहने के बाद भी अप्रोच टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो आरजी शुक्ला का केस है, जो पहला वाला रचना केस था, उसमें बोला गया था अरे भाई ये एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। तो अगर कोर्ट भी कह रही है ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, सिविल सर्विसेज रूल सबको क्रॉस चेक किया, हर एक रूल्स रेगुलेशन को क्रॉस चेक किया, फिर भी कहीं भी इनको रोका नहीं है किसी ने। और दूसरी बात है कि रिजिड बॉडी है यूपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे भाई डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं। कोरोना 100 साल में एक बार आया था, 18 से ज़्यादा स्टेट को रिलैक्सेशन दिया, एज में भी दिया, अटेम्प्ट में भी दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला था जितेंद्र सिंह जी ने कि एज ए डीओपीटी मिनिस्टर व्हाट इज योर स्टैंड। तो उन्होंने कह दिया था कि यू विल हैव द अनदर चांस फॉर द एग्जाम इफ यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड। और बात अगर घर में कोई किसी की मौत भी हो जाती है और जब नोटिफिकेशन निकलता है तो कुछ भी नहीं, और फिर बोलते कि इट इज़ नॉट फिजिबल। 10 बार पार्लियामेंट में इशू रेज किया, वहाँ से पार्लियामेंट से मोर देन 100 MPs के साथ हमारी मुलाकात हो गई। सबने डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का एक जो रिपोर्ट होता है 112वां, उसमें रिकमेंड कर दिया कि भाई दे दो, सबको दे दो। और जो डीओपीटी मिनिस्ट्री SCC GD का एग्जाम होता है वहाँ, वो भी डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंदर है। वहाँ इमीडिएट नोटिफिकेशन भी आता है कि चलो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, 3 साल अटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि आप उनको दे रहे हो तो यूपीसी को सिर्फ दिखाना है कि नहीं वी आर रिजिड। अरे भाई डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट नाम की संकल्पना है कि नहीं कुछ? आप हमारी बात सुनिए ना। अगर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी बोल रही है, यानी कि आपके सामने बैठने वाला कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है, आपके सामने बैठने वाले रूलिंग पार्टी बीजेपी के मिनिस्टर हमारे लिए आपको लिख रहे हैं, तो फिर भी आप नहीं सुन रहे। हमारा मानना इतना है कि हमारी कोई भी दूसरी जो कंटेंशियस मुद्दे होते हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए या कुछ अलग चीज़ चाहिए, वो हम मांगे नहीं। एक मौका चाह रहे एग्जाम देने का, क्योंकि परेशानी हुई और सबको हुई है। मैं अकेला नहीं हूँ, सबको हुई है। यहाँ हर साल आपको पता है कि 10 लाख फॉर्म भरते हैं, तो उनके सबके लिए तो कोविड था। यहाँ बता दे बाकी लोगों ने नहीं क्या क्वालिफाई किया। अरे इसका मतलब क्या है? अगर इस बंदे को कोविड है ओके, और ये बंदा अगर डॉक्टर है, वो कोविड वालों को बचा रहा है, अगर ये एग्जाम नहीं फोकस कर पाया, इसका ये गलती है, इसका गुनाह है ये। तो बात वही है। कोविड के दौरान